आप लोग को डिवाइन जीएस में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चलेंगे जैन धर्म के जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं उसी को लेकर चलेंगे। जो कि पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। इसको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर को माना जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो अरिष्टनेमि थे। कौन थे? अरिष्टनेमि 22वें थे। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 20वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। बात क्लियर हुआ दोस्तों? क्या बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि पार्श्वनाथ का पारंपरिक प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प था, यानी सांप। पार्श्व स से सांप, स से पार्श्व में सांप आ रहा है तो सांप हो गया, सर्प हो गया। महावीर का पारंपरिक प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह था। महावीर का चिन्ह क्या था? सिंह। ठीक है ना। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो समेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ, किस पर्वत से हुई थी? समेध पर्वत से प्राप्त हुई थी। दोस्तों अगला करते हैं। पार्श्वनाथ का 4 शिक्षाएं क्या क्या थी? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह ही चारों क्या थी? शिक्षाएं थी। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? तो महावीर ने 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य जोड़ा। जो 4 महाव्रत था कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और 5वां कौन था? ब्रह्मचर्य जोड़ा। कौन? महावीर ने जोड़ा। क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, देखते रहिए। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर कौन है? तो महावीर है। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर कौन है? महावीर है। चलते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली जो कि बिहार में है। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली जो कि बिहार में है। महावीर का जन्म वर्ष क्या माना था? महावीर का जन्म वर्ष को क्या कम हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना। कहाँ हुआ था? तो बिहार के कुंडलग्राम में, वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। महावीर का निर्वाण कहाँ हुआ? तो पावापुरी यानी बिहार में है। कहाँ हुआ था निर्वाण? यानी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुर में हुई थी। तो इससे क्लियर हुआ? आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। महावीर किस वर्ण घराने से आए थे? क्षत्रिय। यानी महावीर किस कुल से थे? तो क्षत्रिय कुल से थे। ठीक है ना। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ, यानी क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के थे। इसका नाम था सिद्धार्थ था। क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसकी माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था। पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। ठीक है ना। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा। महावीर के पुत्र का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी की पुत्री का नाम था। ठीक है ना। क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी पुत्री का नाम था। चलते हैं। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो जिभृग ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर। जिभृग ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? तो कैवल्य है। जैन धर्म पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? कैवल्य है। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है? कि मोक्ष की प्राप्ति हो, यही जैन धर्म का परम लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर की जीवनी किस ग्रंथ में है? तो कल्पसूत्र ग्रंथ में। जैन तीर्थकर की जीवनी किस ग्रंथ में है? तो कल्पसूत्र ग्रंथ में है। ठीक है। क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम। जैन साहित्य का कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वकालिक जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो 14 पूर्वकालिक जैन ग्रंथ को क्या कहा जाता है? 14 पूर्व। प्रेजेंट में आगम कहा जाता है। पहले क्या कहा? 14 पूर्व कहा जाता था। प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन सभा आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो अस्तुलभद्र ने की थी। किसने की थी? अस्तुलभद्र ने प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता की थी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी जैन सभा कहाँ संपन्न हुई थी? बल्लभी में। कहाँ हुई थी? बल्लभी। पहला पाटलिपुत्रा, दूसरा बल्लभी में संपन्न हुई थी। दूसरा का अध्यक्षता कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रवण थे। कौन थे? देवर्षि क्षमा श्रवण थे। जैन धर्म का बड़ा समर्थन कौन सा प्राचीन शासक माना जाता है? तो खारवेल को माना जाता है। जैन धर्म को जो समर्थन किया था वो प्राचीन शासक कौन था? राजा खारवेल थे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन भिक्षु के रूप में किसका उल्लेख मिलता है? तो दधिवाहा की पुत्री चंपा को मिलता है। प्रथम जैन भिक्षु के रूप में दधिवाहा की पुत्री चंपा का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षु। अगला क्वेश्चन है, जैन भिक्षुओं के आचार नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो आचारांग सूत्र में मिलते हैं। जैन भिक्षुओं के आचार नियम
ठीक है ना। ऐसे किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो आचार्यांग सूत्र में मिलते हैं। इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार किस दर्शन से ग्रहण की है? तो सांख्य दर्शन से अपने आध्यात्मिक विचार ग्रहण की है। ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में उल्लेखना यानी संथारा का अर्थ क्या है? उपवास द्वारा प्राण त्याग देना। यानी संलेखना या संथारा का अर्थ क्या है? उपवास यानी फास्टिंग के तरह का अपना त्याग को त्याग देना, उपवास द्वारा प्राण को त्याग देना ही क्या संलेखना या संथारा कहलाता है। संलेखना विधि किस मौर्य शासक ने देह त्याग दी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से उपवास के द्वारा क्या किया? अपना प्राण को त्याग दिया। गुप्तेश्वर यानी बाहुबली किसके पुत्र थे? तो ऋषभदेव के थे। ठीक है ना। गुप्तेश्वर यानी जो बाहुबली की मूर्ति है किसके पुत्र थे? ऋषभदेव के थे। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला की बाहुबली मूर्ति किसने बनवाई थी 983 में? तो चमुंद राय ने बनवाई थी। श्रवण बेलगोला की मूर्ति किस समय चमुंद राय ने बनवाई थी? 983 बनवाई थी। जैन मूर्ति की पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। जैन मूर्ति का प्राचीनतम प्रमाणिक उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। जैन दर्शन में जीन का अर्थ क्या है? यानी विजेता। जीन मतलब क्या होता है? विजेता होता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अरुव्रत शब्द किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अरुव्रत जैन धर्म से संबंधित है। अरुव्रत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। महावीर के प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? राजगीर में दिया गया। कहाँ दिया गया? महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में दिया। महावीर का प्रथम अनुयायी शिष्य कौन थे? तो जमाली, उनके दामादी थे जमाली थे। ठीक है ना। तो क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निग्रंथ। जो महावीर का जो भक्त थे उनको क्या बोलता है? निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के शिष्य को क्या कहता है? गणधर। क्या कहता है? गणधर कहा जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो 11 गणधरों में विभाजित किया था। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश किसके शासनकाल में दिए थे? तो महावीर और बुद्ध तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे। क्वेश्चन खूब आता है कि महावीर और बुद्ध ने अपना किसके शासनकाल में प्रथम दोनों उपदेश दिया था? तो बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के तीर्थ में कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। क्लियर हुआ? जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म दो पार्ट में था, श्वेतांबर और दिगंबर दो पार्ट में बट गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ससे श्वेतांबर ससे अस्तुलभद्र। ऐसे श्वेतांबर ऐसे अस्तुलभद्र। ठीक है ना। और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु हैं। दोस्तों आई होप कि आप लोग 51 क्वेश्चन हम करा चुके हैं जो जैन धर्म से संबंधित था। ठीक है ना। एक बार आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए दोबारा और बार प्रैक्टिस करते रहिए। अगर वीडियो समझ में आया हो, ठीक है ना, पढ़ाई समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।